हाँ तो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको यूनियन बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 29% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट बैंक का बढ़ा है और 1526 करोड़ का यहाँ पे बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 195% से बढ़ी है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना बैंक का नेट प्रॉफिट हुआ है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल इसी सेम वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो। अब आपको लगेगा प्रोविजनिंग बैंक ने कम की होगी, लेकिन जो प्रोविजनिंग के नंबर है वो भी यहाँ पे 9% से बड़े हैं और 3723 करोड़ पे ये टोटल प्रोविजनिंग का नंबर आया है। तो देखिए, इतनी प्रोविजनिंग के बाद भी इतनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि जो बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और देखिए, यूनियन बैंक इनके अंडर में अगर हम देखेंगे जो कॉरपोरेशन बैंक भी आता है और आंध्रा बैंक भी आता है, तो ये अब 3 बैंक बन चुके हैं। तो यूनियन बैंक जो पहले अकेला था ये अब अकेला बैंक नहीं रहा है। अगर हम एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो 12.64% में यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 13.60% पे था, यानी कि 0.96% से यहाँ पे बैंक के ग्रॉस एनपीए के नंबर्स कम हुए हैं। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ने एक्ट लॉन्च किया है आईआरबी एक्ट, यानी कि जो इनके बैड लोन्स बन चुके हैं तो वहां से भी 10 से 20% पैसा आने वाला है। तो अगर वो पैसा इनको रिसीव हो जाता है तो इनकी जो एसेट क्वालिटी है, खास करके जो ग्रॉस एनपीए के नंबर ये 10% से कम हो जाएंगे और जो नेट एनपीए का नंबर है वो भी अराउंड 3% आ सकता है। तो इनकी एसेट क्वालिटी काफी अच्छी हो जाएगी और ये ज्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे रादर देन सर्वाइवल। अब ये देखिए, जो नेट एनपीए का नंबर है वो आया है 4.61% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 4.69% पे था, यानी कि 0.08% से हमें ये नंबर भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो क्वार्टर रहा है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए काफी अच्छा रहा है। अब ये देखिए, लगभग 32,000 करोड़ का इस बैंक का मार्केट कैप है, 8 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। इतने अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड होने का रीजन है वो ये है एसेट क्वालिटी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो एसेट क्वालिटी का नंबर है, धीरे धीरे इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी और वैसे इनका वैल्यूएशन भी वैसा रहेगा। तो ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे 3 साल बैंक लॉस में था। आपको लगेगा कि इतने रेवेन्यू के नंबर कैसे बढ़ गए, क्योंकि ये पहले इनका मर्जर नहीं था, अभी इनके मर्जर हो चुका है कॉरपोरेशन और आंध्रा बैंक का, तो उसके साथ में इतने बैंक के रेवेन्यू के नंबर्स हैं और बैंक अभी प्रॉफिटेबल भी हो चुका है। देखिए, यूनियन बैंक की जो पहले लोन बुक थी वो मेन कॉर्पोरेट बुक थी, लेकिन जो कॉरपोरेशन की अगर हम और आंध्रा बैंक की अगर हम बात करेंगे तो उनकी लोन बुक मेन रिटेल लोन वाली थी। वहां से एक अच्छा खासा मर्जर करके ये बैंक का एक देखा जाए तो एक अच्छी मिक्स यहाँ पे इनकी लोन बुक बन चुकी है। अब देखिए, 48 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 205 का इसका ऑल टाइम हाई है और ये इतना वेल्थ डिस्ट्रॉयर अगर ये स्टॉक रहा है तो उसके पीछे का रीजन है वो ये है बैड लोन्स। देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो अराउंड 70% ये अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म में अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर आप हैं, ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो वही मेरे ख्याल से आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर एसेट क्वालिटी आने वाले टाइम पे अगर इनकी जो ग्रॉस एनपीए के नंबर से अगर वो 7-8% हो जाते हैं और जो नेट एनपीए का नंबर है अगर वो 2 से 3% होता है, तो ये बैंक एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, क्योंकि इनके पास इतने सारे ब्रांच है इनके पास और ब्रांच और नए इनके खुलते जा रहे हैं। इनके लोन बुक में कोई भी डाउट नहीं है और इनके पास ना तो लाइबिलिटीज के इश्यूज है, यानी कि जो रिटेल डिपॉजिट इनको मिलते हैं उनका भी कोई इश्यूज नहीं, सिर्फ एक ही इश्यू है वो है बैड लोन्स का। और उन बैड लोन्स में से भी अगर इनको 10 से 20% का पैसा अगर फिर से मिल जाता है, अगर जिन कंपनीज के लोन्स बैड हुए अगर उन्हें मोनेटाइज करके इन्हें 10 से 20% का पैसा अगर फिर से मिलता है तो इन बैंक के लिए बहुत ही बड़ी रिलीफ वाली बात है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर ने यहाँ जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप मॉडरेट या फिर कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं तो आपने स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए।
तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।